दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आपको कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करना है, कब आपको मेज़र यूज़ करना है और किन सिचुएशन में मेज़र फेल हो जाता है तो आपको कैलकुलेटेड कॉलम ही यूज़ करना पड़ेगा, और किन सिचुएशन में आपका कैलकुलेटेड कॉलम फेल हो जाता है तो आपको मेज़र ही यूज़ करना पड़ेगा। आज आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी डेप्थ में क्लियर हो जाने वाले हैं, कुछ नया सीख के आप जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम यहाँ पे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर चीज़ों को डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस कंपनी में दे पाए, या आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो ईजिली इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। राइट, तो यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, डैक्स, सारी चीज़ें डेप्थ में लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लो जिससे आपको समझा सकूँ। एक हमारा क्या है, सेल्स का डेटा है जिसमें प्रोडक्ट की है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का की है, कस्टमर की है, टेरिटरी की है, ऑर्डर लाइन है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या उसकी क्वांटिटी थी, दिख रहा है आपको। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्राइस और कॉस्ट दिया गया है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। मैं यहाँ पे एक विजुअल्स में जाता हूँ, यहाँ विजुअल्स में थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। विजुअल्स के अंदर मैंने यहाँ से एक मैट्रिक्स ले ली, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ हमारा क्या है, मैट्रिक्स। तो यहाँ से मैंने मैट्रिक्स इंसर्ट कर लिया। ठीक है, मैट्रिक्स इंसर्ट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, पहले इस टेबल में देख लेता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ प्रोडक्ट की वाइज, ऐसे एग्जांपल जस्ट आपको, क्योंकि यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। प्रोडक्ट की वाइज मैं क्या जानना चाहता हूँ, भाई मेरी टोटल रेवेन्यू क्या हुई। तो टोटल रेवेन्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भैया जो क्वांटिटी है, ध्यान से, इस क्वांटिटी और ये प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट था प्रोडक्ट का। तो भाई ऑर्डर क्वांटिटी और ये प्राइस जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी टोटल रेवेन्यू निकल के आएगी। तो ये करने के लिए हम चलो डैक्स लिखते हैं। क्या करते हैं, डैक्स लिखते हैं। तो डैक्स में हम कैसे लिखेंगे, मेज़र बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ डिफरेंस समझाने वाले हैं आपको कैलकुलेटेड कॉलम और मेज़र का। राइट, तो यहाँ हम गए, इस पे होम पे गए, यहाँ से हमने एक न्यू मेज़र लिया। क्या किया, न्यू मेज़र क्रिएट किया टोटल रेवेन्यू के नाम से। राइट, यहाँ पे लिखा टोटल रेवेन्यू। राइट, तो मेज़र बनाने के लिए अभी मैं क्या कोई कॉलम कर रहा हूँ तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि भैया इसको एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो कॉलम अगर आप देंगे, कैलकुलेटेड कॉलम में क्या होता है, जब वहाँ हम कॉलम टाइप करते हैं तो सारे टेबल के कॉलम दिखने लगते हैं, क्योंकि वो रो बाय रो इटरेट्स करता है, यानी रो बाय रो दोहराता है। इटरेट्स मतलब दोहराना, जैसे हम लोग एक्सेल में ड्रैग करते थे तो हर एक रो के लिए कैलकुलेशन करता है। लेकिन मेजर को रो नहीं पता होता, रो बाय रो इटरेट्स करना नहीं जानता, उसको सिंगल वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम सम फॉर्मूला किया, क्योंकि मुझे रेवेन्यू निकालनी है। तो अब जब मैंने सम लिया तो भाई सम तो क्या करेगा, जोड़ के एक सिंगल वैल्यू देगा। तो याद रखना, मेजर को हमेशा एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है अंदर। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या, मान लीजिए हमारा शीट 1 है, यहाँ पे हमारा हो गया प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, ये है प्राइस उसका। तो मैंने प्राइस लिया, दिस प्राइस ब्रैकेट बंद इनटू सम, यहाँ पे आ गया ऑर्डर क्वांटिटी। राइट, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू के नाम से एक मेज़र आ गया। अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम आती है, अभी आप देखना। चलो प्रोडक्ट की को हम इस रो कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं। प्रोडक्ट की यहाँ पे मैंने रो में डाल दिया, ये मेरा आ गया। सारे यूनिक प्रोडक्ट होंगे, फिल्टर बेस्ड पे काम करता है, तो ये क्या करेगा, 310 वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे कहाँ गया मेरा टोटल रेवेन्यू, दिस, ये मेज़र है, इसको वैल्यू में डाल दिया। तो भैया ये आ गया। अब बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, अरे भैया इतनी रेवेन्यू मेरी है, क्या ये सही आ रहा है, आइए देखते हैं। राइट, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाता हूँ, होम पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे किया न्यू कॉलम्स, और यहाँ पे मैंने इस कॉलम का नाम दिया टोटल रेवेन्यू। क्या नाम दिया इस कॉलम का नाम, टोटल रेवेन्यू। राइट, और यहाँ पे अब मैंने क्या किया भाई, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, जब हम कॉलम बनाते थे ये रो बाय रो इटरेट्स करना जानता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे देखो मैं शीट 1 लिखूंगा, क्योंकि टेबल का नाम मेरा शीट 1 है। सेल्स मुझे करना चाहिए था रीनेम करके, मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ मैंने शीट 1 लिया, तो सारे, जैसे मैं शीट 1 लिया तो सारे टेबल के नाम यहाँ पे, उस टेबल के सारे कॉलम यहाँ पे दिखने लगे। क्यों, क्योंकि भाई ये रो बाय रो इटरेट्स करना जानता है, यानी दोहराना, कैलकुलेशन करना जानता है। राइट, कैलकुलेटेड कॉलम। तो यहाँ मैंने ले लिया प्रोडक्ट की,
ध्यान से समझना, सॉरी, ऑर्डर क्वांटिटी दिस इनटू फिर से शीट 1 प्राइस, राइट, ये लिया और सिंपल क्या कर दिया, एंटर मार दिया। और अब आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास टोटल, अच्छा ऑलरेडी यूज्ड है टोटल रेवेन्यू के नाम से, तो यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं टोटल रेवेन्यू एम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेजर बना लिया है, राइट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एम ये आ गया, ठीक है। अब इस रेवेन्यू को मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ एक और मेजर बना के इस कॉलम को ले लूँगा, सम करके इस कॉलम को ले लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, या डायरेक्ट हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी ला सकते हैं। टोटल रेवेन्यू 1 है, इसको क्योंकि ये क्या है, देखो ये सिंबल दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम, ये मेजर का मोबाइल टाइप का सिंबल दिखता है, राइट। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, इसे इम्प्लिसिट मेजर बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट जो हम बाहर से, मतलब यूजर कस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ से भी लेकर, अब दोनों में डिफरेंस देखना, क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे रेवेन्यू टोटल आ रहा है 5,56,504, 95,60,276। अब हुआ क्या, अब दोनों को समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, 310, तो 310 आइए चलिए यहाँ पे चलते हैं और 310 को फिल्टर करते हैं, यही है मेरा 310, राइट। तो जो हमने मेजर बनाया था, तो मेजर पहले क्या करता है भाई, उसको तो सिंगल वैल्यू चाहिए, तो मैंने मेजर में क्या लिया था, ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसने क्या किया, इस पूरे क्वांटिटी को पहले सम किया, क्या किया, पहले सम किया पूरे क्वांटिटी को, उसके बाद पूरे प्राइस को क्या किया, सम किया। समझ में आ रहा, इस क्वांटिटी को पूरा जोड़ा, पूरे प्राइस को जोड़ा और फिर मल्टीप्लाई किया, राइट। क्योंकि यहाँ जो मैंने टोटल रेवेन्यू लिया था, तो यहाँ आप देखेंगे इस टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो पहले शीट 1 सम, उसके प्राइस को जोड़ा, क्योंकि भाई इसको सिंगल वैल्यू चाहिए, रो बाय रो इटरेट्स करना ये नहीं जानता। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनटू इसको ऑर्डर क्वांटिटी, पहले इसको जोड़ा, फिर जोड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भाई इसको तो सिंगल वैल्यू चाहिए। तो जब दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 310, तो 310 फिल्टर हुआ होगा। 310 फिल्टर होने के बाद इसके ये प्राइस को पहले जोड़ा, फिर क्वांटिटी को जोड़ा और मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब कैलकुलेटेड कॉलम में क्या हुआ, ये क्या किया, यहाँ पे मैंने टोटल रेवेन्यू किया यहाँ पे, तो ये रो बाय रो इटरेट्स किया। जैसे यहाँ पे क्या किया इसने, ऑर्डर क्वांटिटी इनटू प्राइस, रो बाय रो, देख रहे हो, हर एक रो का कैलकुलेशन किया, इसको बोलते हैं इटरेट्स। तो रो बाय रो किया है ना, क्योंकि ये कैलकुलेटेड कॉलम खुद ही अंडरस्टैंड करता है कि मुझे रो बाय रो इटरेट्स करना है। और इसने जब किया यहाँ पे रो बाय रो इटरेट्स, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमने जब इसको डाला वैल्यू में वहाँ पे, तो इसने इस अमाउंट को जोड़ा। तो आपको समझ में आया, जब आपको रेवेन्यू यानी इस सिचुएशन में आपका मेजर काम नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए टोटल कॉस्ट भी निकालना है, टोटल यूनिट कॉस्ट निकालना, कितना कॉस्ट आया, टोटल रेवेन्यू तो आपने निकाल लिया, कॉस्ट कितना आया इसका भी निकालना है, तो एक आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम ही बनाना पड़ेगा, मेजर नहीं काम करेगा, क्योंकि मेजर पहले जोड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जबकि गलत है। जैसे यहाँ फिल्टर तो कर लिया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ 310 आया, तो 310 मान लो यहाँ पे फिल्टर कर लिया इसने, 310 फिल्टर कर लिया, तो पहले मेजर क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, 2 2 4 2 6 क्वांटिटी, प्राइस को जोड़ा दिस, तो क्या पर क्वांटिटी प्राइस ये होगा, नहीं ना, 2 क्वांटिटी का प्राइस ये है, तो ये आया, इसको जोड़ेंगे तब हमारा सही आंसर आएगा। समझ में आया। तो इस सिचुएशन में आपका मेजर काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम करना है, राइट। अब हम बात करते हैं कहाँ पे हमारा मेजर ही काम करेगा, कैलकुलेटेड कॉलम फेल हो जाता है, राइट। अब मुझे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैंने निकाल लिया, अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, यहाँ पे होम पे जाके न्यू कॉलम, टोटल यहाँ पे करता हूँ टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, शीट बाय क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, ये है कॉस्ट, राइट दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूनिट कॉस्ट आ गया। जब ये कॉस्ट आ गया तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। टोटल प्रॉफिट बना रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, न्यू कॉलम करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हम यहाँ से कॉलम, जस्ट आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें, बाकी टोटल प्रॉफिट का कॉलम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट मेजर बना के निकाल सकते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे समझाना है, राइट। तो यहाँ पे लिया टोटल रेवेन्यू, मेजर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, सॉरी मेजर नहीं, ये है शीट 1 टोटल रेवेन्यू, इसको लेंगे, राइट।
दिस, क्योंकि यहाँ अगर आप मेज़र लेंगे तो क्या करेगा, टोटल रेवेन्यू जोड़ देगा, कौन सा, बाय मल्टीप्लाई वाला कर देगा, राइट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट, दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आया अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर करता हूँ, तो आप देखेंगे 114, टोटल रेवेन्यू 364 हुआ था, 250, तो मेरे पास 114 का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ मैं मार्जिन परसेंट निकालना हूँ, क्या निकालता हूँ, मार्जिन परसेंट। होम पे गया, यहाँ से भी न्यू कॉलम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे निकाला मैंने मार्जिन परसेंट। तो मार्जिन परसेंट का फॉर्मूला क्या है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्जिन परसेंट का फॉर्मूला होता है मार्जिन परसेंट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट, मैंने शायद प्रॉफिट निकाला है ना, प्रॉफिट, एक बार देख लेता हूँ क्या है कॉलम का नाम है यहाँ पे, टोटल नाम से सिर्फ है, लग रहा सिर्फ टोटल है, चलिए वहाँ पे मैंने गलती हो सकता है लिख दिया, टोटल नाम से है, टोटल, ये टोटल, यही प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू, ये क्या करता है मेरा मार्जिन परसेंट निकाल के देता है, कितना मार्जिन आ रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा डेसिमल में कर देता हूँ, कॉलम्स टूल्स में जाके यहाँ 2 डिजिट तक यहाँ पे मैंने कर दिया, या यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं दिस। तो आप देखेंगे 31.32% मार्जिन है, 41.95% मार्जिन है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे इस विजुअल्स में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मार्जिन परसेंट, ये मार्जिन परसेंट है, मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया। तो क्या ये मार्जिन परसेंट सही आ रहा है? याद रखना, जब भी डिवीज़न की बात हो डिवीज़न की बात हो, परसेंटेज निकालने की बात हो, मार्जिन निकालने की बात हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड कॉलम फेल हो जाता है और मुझे मार्जिन कैसे निकालना होता है, मेज़र के थ्रू निकालना होता है, राइट। क्यों निकालना होता है इस चीज़ को समझो। 310 इसने फ़िल्टर किया, अच्छा यहाँ मैंने 310 ही फ़िल्टर किया है क्या, ना सारा है ना, एक सेकेंड, सारे पे आ गया होगा, समझो। तो इसने किया क्या, तो इसका मार्जिन इसने सारे को जोड़ दिया, सारे को क्या किया, एग्रीगेट कर दिया। तो ऐसे नहीं होगा ना, इसमें जब मार्जिन परसेंट या डिवीज़न की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है, तो कैसे निकलेगा मार्जिन परसेंट भाई, मार्जिन परसेंट निकलेगा टोटल यहाँ पे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और ये टोटल प्रॉफिट, इसको एग्रीगेट करना होगा भाई, टोटल कितना रेवेन्यू हुआ और टोटल यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ, ये है मेरा प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, तब जाके निकलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे न्यू मेज़र बनाना होगा। न्यू मेज़र कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मार्जिन m परसेंट कर डाल दे रहा हूँ, m परसेंट, यहाँ पे लिखेंगे सम टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मैंने शायद टोटल कॉलम बनाया, ये दिस टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय फिर सम टोटल रेवेन्यू, दिस सिंपल। यहाँ पे बाहर पे क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे m परसेंट आ गया। अब इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मार्जिन परसेंट को यहाँ पे उठा के मैं ऊपर डालता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसका एक काम करता हूँ, इस मार्जिन परसेंट पे कहाँ गया, दिस m परसेंट पे यहाँ पे क्लिक किया, इसका 2 डेसिमल तक इसको डिक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज, ये परसेंटेज यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो अब ये सही आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, यानी इस ये जो प्रोडक्ट की इसका टोटल हमारा प्रॉफिट मार्जिन था 29.97% हमारा प्रॉफिट मार्जिन था, राइट। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये सही आ रहा, ये तो गलत आ रहा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी डिवीज़न की बात हो, परसेंटेज मार्जिन की बात हो, निकालनी हो, तो उस सिचुएशन में आपका मेजर काम करेगा, क्योंकि पहले एग्रीगेट फिर डिवीज़न, राइट। और क्योंकि वहाँ पर अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम करेंगे तो सारे को जितने मार्जिन परसेंट उसको एग्रीगेट कर देगा, तो उस सिचुएशन में आप नहीं बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप और चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, डेक्स को या पावर बीआई कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।